हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्कवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो होती क्या है। फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच male and female gametes are fused together, initiating the development of new organism। देखिए, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेल और एक फीमेल गैमीट जो है वो आपस में फ्यूज होके आपस में मिलके एक नई ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को इनिशिएट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेल गैमीट यानी कि ये स्पर्म, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल, एक मेल और फीमेल गैमीट जो हैं ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए। इनके फ्यूज होने का मतलब क्या है कि इनकी आइडेंटिटी एक हो गई। जब फर्टिलाइजेशन होती है, यू कैन सी हियर, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो मेल्स गैमीट का साइटोप्लाज्म और फीमेल गैमीट का साइटोप्लाज्म आपस में बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आपस में फ्यूज हो गए और ये जो दोनों ही गैमीट हैं ये आपस में फ्यूज होकर बना देते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमीट के बीच में जो फ्यूजन हुई जिसकी वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बना। मेल और फीमेल गैमीट की ऐसी फ्यूजन जिसकी वजह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जो है वो इनिशिएट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है? फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब्स के एक खास रीजन में। उस रीजन को बोला जाता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। देखिए, हमारी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसको इस्थमस, एम्पुला, इस तरह से अलग अलग रीजन्स में बांटा जाता है। तो जहाँ पे एम्पुला और इस्थमिक जो आपस में जुड़ते हैं उस रीजन को एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोला जाता है। वो एक प्रॉपर जगह है फर्टिलाइजेशन की। इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं इन्वॉल्व हैं। अब हम उन रिएक्शंस के बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी कोई काम की वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता कैसे है अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर 3 स्टेजेस टू फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है उसके 3 स्टेजेस हैं विच इंश्योर्स दैट appropriate egg and sperm are able to find each other and to warrant that only one sperm enters the egg। अब ये जो प्रोसेस है ये करते क्या है? ये जो तीनों ही स्टेजेस हैं इनका काम ये है कि जो एग और स्पर्म है वो एक दूसरे को ढूंढ सकें और हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही जो मेल गैमीट है वो एक फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करे। देखिए, हम लोग जानते हैं, को पता है कि फीमेल्स में हर मंथ सिर्फ एक ही गैमीट रिलीज होता है, एज यू कैन सी हियर। देखिए, ये जो है ये एक ही एग सेल है, लेकिन जो मेल्स हैं मेल्स में मल्टीपल गैमीट इन काउंट ऑफ बिलियंस मल्टीपल गैमीट्स रिलीज होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा एक ही मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसके हमने जो 3 स्टेप्स पढ़े, आज हम लोग उनकी इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उनको इंट्रोडक्टरी लेवल पे जानने वाले हैं। तो उनमें से पहला स्टेज है कीमोटैक्सिस। ओके, फर्स्ट स्टेज इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस इज द प्रोसेस बाय विच ए माइग्रेटिंग सेल, यहाँ पे माइग्रेटिंग सेल कौन सा है?
अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें हमारे वीडियो में ज़रूर बताएं। इन विच ए माइग्रेटिंग सेल मूव्स टूवर्ड ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजेबल और सबस्ट्रेट बाउंड गाइडेंस मॉलिक्यूल। ये कीमोटैक्सिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो मूविंग सेल होता है वो केमिकल्स की बायोकेमिकल्स की हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करना शुरू करता है। और वो जो केमिकल्स होते हैं वो होते क्या हैं? वो होते हैं स्ट्रेट बाउंड गाइडेंस मॉलिक्यूल्स। स्ट्रेट बाउंड गाइडेंस मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया कि जैसे फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट जो है उसके सबस्ट्रेटम से, उसके सरफेस से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो स्पर्म को यानी कि मेल गैमीट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है सबस्ट्रेट बाउंड गाइडेंस मॉलिक्यूल। और माइग्रेटिंग सेल हमारा कौन सा है यहाँ पे? मेल गैमीट। आपको पता है ना कि जो मेल गैमीट है वही फीमेल की बॉडी में माइग्रेट करके पहुँचा है, वही मूवमेंट कर रहा है, तो माइग्रेटिंग सेल इज मेल गैमीट। यहाँ पे देखिए इन्होंने अलग अलग स्टेप्स दिखाए हुए हैं फर्टिलाइजेशन के। इसमें ये जो है ये कीमोटैक्सिस दिखाया गया है। कीमोटैक्सिस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेल गैमीट है डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं सीधे फीमेल गैमीट को, वो केमिकल्स, वो सबस्ट्रेट बाउंड गाइडेंस मॉलिक्यूल्स जो कि एग सेल जो है रिलीज कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज कीमोगाइडेंस। कीमोगाइडेंस इज माइग्रेशन ऑफ अ मूविंग सेल टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिबल और substrate bound guidance molecules. If you like this video then please drop a thumbs up ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। The next step is acrosomal reaction. तो ये जो स्टेजेस हैं ये सही ऑर्डर में याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज कीमोटैक्सिस एंड द सेकेंड वन इज एक्रोसोमल रिएक्शन। आप लोगों को एक स्पर्म का स्ट्रक्चर याद है तो आपको याद होगा कि ये जो पोर्शन है, ये सबसे आगे वाला पॉइंटी पोर्शन स्पर्म का जो होता है उसको बोला जाता है एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है इसमें एंजाइम्स होते हैं ताकि ये फीमेल गैमीट की आउटर लेयर्स को पेनिट्रेट कर सके। द एक्रोसोम रिएक्शंस अलाउ द स्पर्म बाय एक्सोसाइटोटिक रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम टू पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा ऑफ द एग। देखिए अब ये जो एक्रोसोम रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि ये जो एक्रोसोम है ये अपने अंदर के एंजाइम्स, ये देखिए ये एक्रोसोम, ये इसने जोना पेलुसिडा को टच किया और जोना पेलुसिडा को टच करते ही एक्रोसोम जो है डिसॉल्व हो गया। उसने अपने एंजाइम्स जो है जोना पेलुसिडा में रिलीज कर दिए। अब जोना पेलुसिडा में उसने अपने एंजाइम रिलीज करके क्या किया कि जो जोना पेलुसिडा थी उसकी ब्रेकडाउन, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई। अब इसके डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होने से क्या हुआ कि ये जो मेल गैमीट है ये आसानी से इसको पेनिट्रेट कर पाया। सो दिस इज एक्रोसोमल रिएक्शन। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, द स्पर्म एक्टिवेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आफ्टर दैट द स्पर्म बाइंड्स टू द जोना पेलुसिडा। इससे पहले जो स्पर्म था वो एक्टिवेट हुआ, देन इट गेट बाइंड टू जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा से बाइंड होके क्या हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हुआ कि जो एक्रोसोम था उसने अपने एंजाइम से रिलीज कर दिए जोना पेलुसिडा में। अब जैसे ही जोना पेलुसिडा में एंजाइम रिलीज हुए तो जो जोना पेलुसिडा था डिसइंटीग्रेशन होके एक होल बन गया। आफ्टर दैट होल द स्पर्म वाज एबल टू फ्यूज विद द फीमेल एग gametes membrane. There is one more important term that you need to know is species specific interactions. Yes, species specific interactions are the characteristic of fertilization. अब ये जो species specific interactions हैं इनका मतलब क्या है कि एक स्पीसी के गैमीट जो हैं उसी स्पीसी के गैमीट्स को फर्टिलाइज करेंगे। इन सेंस वी कैन से दैट कि एक स्पीसी के जो मेल गैमीट हैं वो उसी स्पीसी के फीमेल गैमीट को ही फर्टिलाइज कर पाएंगे। और ये डिसाइड कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है दैट मेल गैमीट इज ऑफ सेम स्पीसी? वो डिसाइड करते हैं
जोना पेलुसिडा के प्रोटीन्स, द स्पीसीज स्पेसिफिक जोना पेलुसिडा प्रोटीन्स that serve as a sperm receptor also stimulate a series of events that lead to fusion between the plasma membrane and acrosomal membrane। देखिए अब ये जो जोना पेलुसिडा के स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं ये स्पर्म रिसेप्टेकल का काम तो करते ही करते। देखिए आप लोगों ने खुद देखा कि स्पर्म जो है कहाँ पे जाके बाइंड किया, इन जोना पेलुसिडा। सो जोना पेलुसिडा इज द स्पर्म रिसेप्टिकल। ये स्पर्म रिसेप्टिकल तो है ही, उसके अलावा जो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा ही उन रिएक्शंस के कैस्केड को स्टार्ट करता है जिनसे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है, यानी कि जिनसे फ्यूजन पॉसिबल होता है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या थी, मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन, जिसके 3 स्टेजेस थे। फर्स्ट स्टेज वाज कीमोटैक्सिस। व्हाट इज कीमोटैक्सिस? कीमोटैक्सिस इज द माइग्रेशन ऑफ मेल गैमीट टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट बाय केमिकल स्टिमुलस। And the next one is acrosomal reaction. What is acrosomal reaction? Acrosomal reaction is the penetration of a male gamete into female gamete by the enzyme activity. These are the first 2 stages of a fertilization. If you like this video till our content till now, then please drop a like, give us a comment so that we can stay motivated to give you more content like this. So let's move towards the last step. Okay, the last step is sperm egg adhesion. देखिए fertilization in the real sense, what is fertilization? It is fusion of male and female gamete. देखिए चाहे जो मेल गैमीट है, स्पर्म है, वो जोना पेलुसिडा से बाइंड कर गया, बट जोना पेलुसिडा इज आउटर लेयर ऑफ द गैमीट। ओके, जोना पेलुसिडा इज द आउटर लेयर ऑफ द गैमीट unless the cytoplasm binds together of both the gametes and nucleus fusions and the nucleus fuses। हम लोग तब तक नहीं बोल सकते कि जो मेल गैमीट है फीमेल गैमीट है वो आपस में फ्यूज हो गए। जब तक मेल और फीमेल गैमीट के साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते, तब तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होती। सो द लास्ट स्टेप इज स्पर्म एंड एग एडहेशन। आफ्टर स्पर्म बाइंड टू द एग्स जोना पेलुसिडा and acrosome react, they penetrate the zona and enter the perivitelline space। I hope you remember the structure of a mature female gamete। उसमें हम लोगों ने अलग अलग रीजन्स की बात की थी, पेरिविटेलाइन स्पेस, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। अगर आपको वो याद है तो उस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वो याद नहीं है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है। ओके, आप लोग आई बटन दबा के उस वीडियो को कभी भी देख सकते हो। क्या हुआ कि जब स्पर्म एग के जोना पेलुसिडा से बाइंड किया और उसने एक्रोसोमल रिएक्शन कर दिया, तो जो स्पर्म था वो जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके पेरिविटेलाइन स्पेस में एंटर कर गया। अभी ये देखिए, ये पूरी सीरीज में आपको रिएक्शन दिखाए। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट स्टेज, यू कैन इवन कॉल इट कीमोटैक्सिस, की जो स्पर्म है वो फीमेल गैमीट के केमिकल स्टिमुलस की वजह से उसको अप्रोच कर रहा है। आफ्टर दैट इट फ्यूजेस विद द जोना पेलुसिडा, एक्रोसोम डिजॉल्व्स। क्या एक्रोसोम जो है उसने डिजॉल्व कर लिया खुद को और अपने एंजाइम जो है रिलीज कर दिए, एंजाइम रिलीज कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो स्पर्म हेड है वो जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके पेरिविटेलाइन स्पेस को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है। हियर द फाइनल एडहेशन इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। और फिर उस जगह पे अब देखिए उसने पेरिविटेलाइन स्पेस क्रॉस कर लिया, तो आगे क्या आ गया, एग साइटोप्लाज्म। तो अब पेरिविटेलाइन स्पेस को क्रॉस करके एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो मेल और फीमेल गैमीट के साइटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन हुई है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, or you can say 3 stages of fertilization, that is chemotaxis, migration of male gamete towards the female gamete by its chemical stimulus. The second one is
The second one is acrosomal reaction, that is penetration of zona pellucida by sperm enzymes. The third one is sperm and egg adhesion. What is sperm and egg adhesion? When the sperm penetrates the zona pellucida and even perivitelline space to fuse with the egg's cytoplasm. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा, तो इस वीडियो के लिए, ठीक है, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, ताकि हम उसको कंटिन्यू रखें, और क्या अच्छा नहीं लगा ताकि हम लोग उस चीज़ को सही करते जाएं। अब हम लोग अपनी अगली आने वाली वीडियोस में एक्रोसोमल रिएक्शन, कीमोटैक्सिस, कॉर्टिकल रिएक्शन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस को आगे भी पाते रहने के लिए हमारे चैनल पाथवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पे बने रहें ताकि काम की जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।